मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि जब आप कनाडा में आते हैं तो आपको कोई जॉब भी करनी पड़ सकती है। हर काम की रिस्पेक्ट है, हर काम के अंदर आप कोई भी जॉब करते हैं आप लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट। मैंने सफाई शुरू की, यकीन करें मेरी आंखों से आंसू से आ गए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया हुआ था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है आसिम और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं अपनी जॉब का जो एक्सपीरियंस है कनाडा में, मैंने जो जॉब्स किए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो आज मैं आपको अपनी कनाडा में पहली जॉब का एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज से 11 साल पहले की बात है, काफ़ी टाइम गुजर चुका है। ओ माय गॉड, 11 साल। जब कनाडा आया 2009 में, मेरी एज 21 थी और मैं यहाँ पर जब आया तो पहले महीना तो मैंने जॉब नहीं की, वैसे ही नया आया था तो रेस्ट किया एक महीना। एक महीने के बाद जो है मैंने जॉब की जो है तलाश शुरू कर दी। मैंने पाकिस्तान में सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और मैंने कुछ अर्सा पाकिस्तान में एज अ सिविल इंजीनियर जो है वो जॉब भी की थी। जब जहाँ पर आप आते हैं, नए आते हैं, तो आपकी शुरू में यही कोशिश होती है कि आप आकर अपनी फ़ील्ड की जॉब तलाश करें, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स हार्ड वर्क और इस तरह की और जॉब्स नहीं की होती हैं अपनी लाइफ में। तो आपकी यही कोशिश होती है कि आपको अपनी फ़ील्ड में ही जॉब मिले। तो मैंने पहला एक मंथ जो था उसमें ट्राई करता रहा, डिफरेंट जगहों पे मैंने जॉब अप्लाई की अपनी ही फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग में, और मैं कामयाब नहीं हुआ। ऑफ कोर्स एक तो आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता, कैनेडियन एजुकेशन नहीं होती कि यहाँ पर आपको कनाडा में आते साथ ही आपको आपकी ही फील्ड में जॉब मिल जाए। बहरहाल उस वक्त मेरी एज भी 21 थी। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, मुझे अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिली, तो फिर मैंने कहा चलो कोई भी जॉब जो है वो शुरू करते हैं। तो हमारा एक जानने वाला था, एक इंडियन लड़का था, हमने उसे कहा कि मेरी कहीं जॉब लगवा दो। रेफरेंसेस जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कनाडा में। नए बंदों को जो है वो रेफरेंसेस के साथ जो है वो जॉब मिल जाती है। और उसके अलावा भी आप बड़े सिटीज़ में हैं, आप अप्लाई करें तो इजीली लॉट ऑफ एजेंसीज़ होती हैं, उनकी वजह से भी आपको जो है वो जॉब मिल सकती है। वो आपको जॉब ढूंढने में आपकी हेल्प करती हैं। वो मुझे एक देसी स्टोर पर लेकर गया और वहाँ पर उसने मेरी जॉब लगवा दी। उसने कहा कि ये लड़का नया आया है पाकिस्तान से और जॉब की तलाश में। उन्होंने कहा ठीक है, कल से जो है ये काम पर आ जाए। सुबह पहुँच गया मैं, एक रेस्टोरेंट था, देसी रेस्टोरेंट था, वहाँ पर मैं पहुँच गया सुबह 9 बजे। उन्होंने कहा कि आज आप पहले दिन जो है वो हमारे पास ट्रेनिंग करेंगे और इस ट्रेनिंग के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और आज हम आपको देखेंगे कि आप किस तरह काम करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। ये आप किसी भी देसी के पास चले जाएं तो ये उनके वो हर किसी को यही कहते हैं कि हम आपको चेक करेंगे। असल में मकसद जो है होता है वो चेक करने का नहीं होता, वो ये चाहते होते हैं कि एक दिन जो है वो कुछ दिन जो है आपसे फ्री काम करवा लें। कुछ ये भी चलो उनका बड़ी बात थी जो उन्होंने एक दिन कहा, वरना तो एक हफ़्ता जो है आपसे फ्री काम करवाते हैं जब नया बंदा आया होता है। तो चलो जी, काम शुरू हो गया। मुझे किचन में उन्होंने सबसे पहले, जो नए बंदे के साथ करते हैं यहाँ के लोग, मुश्किल से मुश्किल काम आपको देते हैं। जब नया बंदा आता है उन्हें ये होता है कि ये थोड़े दिन के लिए आया, ये ना भाग जाए, तो उनको आपको टफ़ काम देते हैं। आप जो है वो सही आपको रगड़ते हैं, आपको मुश्किल से मुश्किल काम करवाते हैं आपसे। तो उन्होंने मुझसे जितने भी, आपको पता है किचन में बड़े बड़े स्टोव्स होते हैं, उसके ऊपर एग्जॉस्ट लगे होते हैं, उन्होंने मुझसे हर जो है ना सफाई करवाना शुरू कर दी। मुझे ऑफ कोर्स करनी थी, कनाडा में मेरी पहली जॉब थी, मुझे क्या पता कनाडा में जॉब्स कैसी होती हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है जॉब का। तो मैंने तो शुरू कर दिया जॉब, जो कह रहे थे करी जा रहा था। थोड़ा नर्वस भी था, थोड़ा पहली दफ़ा मैंने जॉब शुरू की कनाडा, मुझे पता नहीं है क्या सिस्टम चला, लेकिन वो मुझसे दबा कर काम करवा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद, एम्प्लॉयर की तो बात छोड़ दें, एम्प्लॉयर तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो खूब दबा कर काम करते हैं। उसके बाद वहाँ एक पाकिस्तानी बंदा था, उसकी एज होगी तकरीबन 40 साल, और वो पहले से काम कर रहा था। उसके देखने, उसके बात करने के स्टाइल से और उसका मुझे अंदाज़ा होगा कि ये काफ़ी अर्से यहाँ पर काम कर रहा है। और उसका काम था डिश वाशर, वो एज ए डिश वाशर काम कर रहा था, डिशेस वॉश करना उसकी ड्यूटी थी। तो उसने ऐसा किया कि नया बंदा है, चलो नए बंदे को रगड़ते हैं। उसने कहा बर्तन धो भाई, ऑर्डर दिया मुझे। मैं नया था, मुझे करना था, लेकिन जो ही मुझे उसने ये कहा कि बर्तन धो, वहाँ पर एक और औरत भी थी, वो भी जॉब कर रही थी उनके साथ।
तो उसने उसकी तरफ देखकर स्माइल दी और मतलब एक तंजिया स्माइल सी दी कि हम सही जो है वो नए बंदे काम करवा रहे हैं। बहरहाल मैंने उनको देख लिया था और मुझे जो है अफसोस हुआ कि ये कैसे लोग हैं, कैसे जो एक दूसरे पे नए बंदा आया है और ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं और कितना खुश हो रहे हैं ये लोग मेरे साथ इस तरह का सलूक करके। मैंने बर्तन भी धो दिए, जो काम कह रहे थे मैं काम करता जा रहा था। और ये ज़िंदगी में मेरा ज़िंदगी का पहला दिन था जब मैंने ज़िंदगी में लगातार 10 घंटे खड़े होकर काम किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पाकिस्तान में एज ए सिविल इंजीनियर जॉब की हुई थी और वहाँ पर इस तरह का सिस्टम नहीं होता। आप रिलैक्स होकर काम करते हैं, आप खड़े होने वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको चेयर पे बैठते हैं, ऑफिस होता है आपका। बहरहाल जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं है कनाडा में। उसके बाद जब शाम हुई, जाने का टाइम हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मॉब लेकर आओ, मॉब करना है। उस वक्त मुझे मॉब का पता नहीं था कि मॉब क्या चीज़ है। तो फिर मैंने एक लड़के से कहा कि मुझे मॉब चाहिए। तो उसने कहा ये है मॉब, वो होता है जिससे उससे फ्लोर को साफ़ करते हैं। तो मैंने वो मॉब लिया और जब मैंने वो मॉब पकड़ा और जो ही मैंने सफाई शुरू की, यकीन करें मेरी आंखों से आंसू से आ गए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया हुआ था। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में ऐसा काम नहीं करते, तो इस वजह से फ़र्स्ट टाइम अगर आप ज़िंदगी में फ्लोर साफ़ कर रहे हों तो यकीन आपको जो है वो बुरा महसूस होता है। बहरहाल अब उस वक्त हुआ था, लेकिन अब नहीं होता। क्यों? अब मुझे पता है कनाडा में कोई जॉब भी छोटी बड़ी नहीं होती। हमारे मुल्कों में हमने छोटी बड़ी जॉब्स बना रखी हैं, इसलिए हम तरक्की नहीं करते। हम छोटे कामों में शर्म महसूस करते हैं और आपने देखा है इसी शर्म की वजह से हम आज इतने पीछे हैं। हमें इतनी जो है वो शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ मैं गोरों की तारीफ़ करूँगा कि इस मुल्क में कनाडा के अंदर कोई भी जॉब छोटी नहीं है। लोग कोई काम भी करते हैं बड़ी खुशी से करते हैं और हर काम की रिस्पेक्ट है। हर काम के अंदर आप कोई भी जॉब करते हैं, आप लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है वो ये मुल्क इतनी तरक्की कर रहे हैं कि लोग कोई किसी काम को छोटा नहीं समझते। अब यही काम अगर छोटे मोटे काम, रेस्टोरेंट में काम या ये वो काम हमें अगर अपने कंट्री में करने पड़े तो हमें शर्म आती है। और ये शर्म जो है हमें जो है वो हमारा सत्यानाश कर रही है, जिसकी वजह से हम जो है कोई ऐसा जो है अपनी तरक्की नहीं कर रहे। तो मैं आप लोगों को बस यही चाहूँगा, काश कि हमारे मुल्कों में ऐसा हो जाए कि ये जो शर्म की जो चीज़ है ये हमारे मुल्कों में हम ख़त्म हो जाए। हम बिल्कुल शर्म करना जो है वो ख़त्म कर दें। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि जब आप कनाडा में आते हैं तो आपको कोई जॉब भी करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आपको गैस स्टेशन पे काम करना पड़ सकता है, आपको किसी रेस्टोरेंट में जॉब करनी पड़ सकती है, आपको क्लीनिंग करनी पड़ सकती है, कोई भी जॉब करनी पड़ सकती है और फ़ास्ट फूड में जॉब करनी पड़ सकती है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कोई जॉब भी छोटी बड़ी नहीं है, ये सिर्फ हमारे माइंड में है। तो अगर आप न्यू इमिग्रेंट कनाडा आ रहे तो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें, तैयार रखें कि आपको यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की जॉब करनी पड़ सकती है। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, तो मैंने जो है वो अपनी पूरा दिन कंप्लीट किया और जैसा कि मैंने बताया कि वो ज़िंदगी का पहला दिन था जब मैंने पूरा दिन 10 घंटे खड़े होकर जॉब की थी। रात को फिर मैं 9 बजे घर चला गया और जब मैं घर पहुंचा मेरे कज़न वगैरह सारे घर में थे और उन्होंने मुझसे पूछा कैसा रहा आज का दिन। यकीन कीजिए मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास जवाब था ही नहीं। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था जब मैंने इतनी मेहनत की, इतना मैं थक गया था। ज़िंदगी में मुझे इतनी थकावट कभी नहीं हुई थी जितनी मुझे उस दिन हुई थी, क्योंकि मैंने ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। कुर्सी पे बैठते थे इस तरह का। तो उसके बाद मैं दूसरे दिन जो है वो दोबारा उससे जॉब के लिए गया तो मेरे कज़न्स वगैरह ने पूछा कि वो आपको कितने पर आवर देगा। मैंने कहा मैंने पूछा नहीं आज। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कल जाना और कल उससे पूछना कि आप पर आवर जो है आपको कितनी सैलरी देगा। तो मैं अगले दिन गया उसके पास, तो 1 घंटा काम करने के बाद मैंने जो है वो पूछा कि आप मुझे जो है वो कितने डॉलर पर आवर देंगे। तो उसने मुझे ये कहा कि आप पर आवर का फ़िक्र ना करें, आप आवर का सोचें, हम आपको बहुत आवर देंगे। मैंने कहा लेकिन आप बताएं तो सही कि आप कितने आवर पर आवर जो है मुझे सैलरी देंगे। उस वक्त जो मिनिमम रेट चल रहा था $10 पर आवर चल रहा था, क्योंकि मेरे कज़न ने बताया था कि इनसे पूछ लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो।
तो बहरहाल मैंने उससे पूछा, मैंने कहा नहीं आप मुझे बता दें। वो बता नहीं रहा था, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हम आपको $5 पर आवर देंगे। मैंने कहा $5 तो बहुत कम है। कहते हैं शुरू में ऐसे ही मिलते हैं, इतने ही मिलते हैं, ये बाकी लोग जो काम कर रहे हैं इनको भी $7 ही मिल रहे हैं, तो आप तो अभी नए हो, अभी आपको कुछ आता भी नहीं है, तो आपको मैं आवर बहुत दूंगा, आवर जितने लगाएंगे उतने पैसे बनेंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, मुझे एक दिन के जितने आप पैसे बन रहे हैं वो मुझे 2 दिन इतनी मेहनत करके फिर मुझे जितने पैसे मिलेंगे। तो फिर मैंने अपने कज़न वगैरह को फ़ोन किया, मैंने कहा ये बंदा इस तरह कह रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं तुम वापस आ जाओ। फिर मैंने उससे मादरत की कि सॉरी मैं $5 पे जो है वो काम नहीं कर सकता। तो उसने मुझे जाते हुए ये कहा कि जाओ तुम्हें मैं बता दूं, इतने तुम्हें कोई भी और बंदा पैसे नहीं देगा, जितने पैसे जो है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, और मैं चला गया वहाँ से। और आप यकीन नहीं करें 2 दिन बाद मुझे एक और जगह पे जॉब मिल गई जो कि मुझे $11 पर आवर जो है वो मुझे दे रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा किया यार, वहाँ से निकल आया। और वो एक कैनेडियन कंपनी थी और वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा और ज़बरदस्त लोग मुझे मिले, अच्छा एनवायरनमेंट था। कुछ अर्सा मैंने वहाँ पे जॉब की और फिर मैं जॉबें चेंज करता रहा। बहरहाल वो एक एक्सपीरियंस था, उससे मैंने सीखा। उसके बाद तो मैंने बेतहाशा जॉब्स की कनाडा में। स्टोरी शेयर करने का मकसद यही है कि कनाडा में आपको आकर कोई जॉब भी जो है करनी पड़ सकती है, तो ज़हनी तौर पर आप तैयार होकर आएँ। और चलें, ये थी मेरी स्टोरी को लंबा नहीं करता, अभी बहुत सी बातें हैं जो आपसे करनी हैं, और भी इस तरह की वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो यकीन करें बहुत खुशी होती है। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई आपका इस तरह का कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।